जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के माध्यम से ये ऑनलाइन योग वर्क कराया जा रहा है। आज के वर्क की हम शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न, सिर्फ देखिए। सांसें अपने आप चल रही है, हम उसे देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हमारे शरीर में ऊर्जा अवतरित हो रही है। प्रत्येक सांस के साथ नाभि स्पंदित हो रही है। ये ऊर्जा का स्पंदन का अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, कपालभाति करेंगे। 60 to 70 स्ट्रोक्स। आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप शांत हो रहा शरीर, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एक बदली हुई अवस्था का अनुभव। सहज कुंभक। धीरे से हृदय के मध्य में आत्म ज्योति को देखने का प्रयत्न। अंतरत्राटक ज्योति, फ्लेम, दिए की लौ, मोमबत्ती की ज्योत, जो भी हमें सहज उपलब्ध हो उसे बंद आंखों से हृदय के भीतर में देखने का प्रयत्न। याद कीजिए और हृदय के मध्य में देखने की कोशिश कीजिए। अंतरत्राटक, तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम।
पूरा ओम पूरा ओम चतुर्थ ओंकार मानसिक ओंकार पूरा मनोमन उच्चार शांत शांत प्रार्थना दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। संपूर्ण शरणागति पूज्य भाव नमन मुद्रा मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ शरीर के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से पैर फैला देंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। हो सके तो आंखें बंद ही रखें। अनुभव कीजिए, अवेयरनेस, सजागता, अलर्टनेस बनाए रखें और जितना हो सके उतना ही कीजिए। एक बात का हम भरोसा रखेंगे, एक श्रद्धा, एक फेथ कहते, विश्वास रखें। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ होने लगेगा। थोड़े वक्त की बात है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना करें और रोज करें। शुरू करेंगे। पैरों के पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 अवेयरनेस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस। पैर के पंजे को हिलाएंगे नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना अटके, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस मूवमेंट। आंखें बंद ही रखें। दोनों पैरों में भरपूर असर, अंगूठे से लेकर थाई जॉइंट्स तक आंतरिक स्नायुओं पे असर महसूस करें। पैर की क्षमता बहुत बढ़ेगी, स्नायुओं को चालना मिलेगी, जड़ स्नायु सक्रिय होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, रक्त संचार बढ़ेगा, चलने की क्षमता बढ़ेगी, आलस्य कम हो जाएगा, फैट कम होगी, स्फूर्ति का संचार होगा। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। घुटना फोल्ड करेंगे, जमीन को स्पर्श नहीं होगा। एक घुटना उठाइए, फोल्ड कीजिए, दबाइए। 1, जमीन को स्पर्श नहीं होगा। 2 3 4 5 6। स्ट्रेट कीजिए, दूसरा उठाएंगे, जमीन को स्पर्श नहीं करवाएंगे। 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, जिसे मेरुदंड वक्रासन की क्रिया कहते हैं, वो करेंगे। लेफ्ट लेग सीधा, राइट को फोल्ड करेंगे, थाइस पे लगाएंगे, नीचे नहीं रखना है। पैर के पंजे को पीठ की ओर, एक, दोनों अंगूठे को पकड़िए, दो में पीछे हाथ को टेक के कपाल का स्पर्श करना है। अगर कपाल का स्पर्श नहीं होता, जितना हो सके उतना। गति खुद की, फास्ट नहीं, स्लो नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। पैर बदली करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर को चेक कीजिए। शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। वज्रासन में कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पर ध्यान। आज दीर्घ श्वसन की 4 क्रियाएं करेंगे। दीर्घ श्वसन हमारी नैसर्गिक श्वसन की क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। ये पेट, यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। छाती और पेट को कनेक्ट करने वाला डायफ्राम। अगर ये डायफ्राम हमारा फ्लेक्सिबल है तो प्रत्येक सांस के साथ हम ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले पाएंगे। अगर ये डायफ्राम स्टीफ है तो कम ले पाएंगे, यानी प्रयत्न पूरा, फायदा अधूरा। ये अधूरे सांस की आदत हर बीमारी की जड़ है, हमें उसे दूर करना है। इसलिए हम दीर्घ श्वसन की क्रिया करते हैं। दीर्घ श्वसन से अपने आप सांस लंबी और गहरी होने लगती है। 4 प्रकार है। पहला प्रकार समान गति से इक्वल रेचक पूरक। एक बार देख लीजिए। सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। जितना वक्त हाथ ऊपर ले जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। चलो करेंगे। 5 और 6 बार करेंगे। 5 या 6 बार पूरक। विश्रांति। जितनी ज्यादा मात्रा में सांस भर सके हमें भरना है और सारी भरी हुई सांस को खाली करना है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 3 सेकंड में भरेंगे यानी पूरक करेंगे और 9 सेकंड में रेचक करेंगे। अब रेचक स्लो होगा, छोड़ने की क्रिया स्लो होगी। 5-6 बार करेंगे पूरक। लंग्स की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरक।
विश्रांति। तीसरा प्रकार त्रुटक त्रुटक, यानी बीच में ब्रेक लगाएंगे और एक साथ पूरक करेंगे, ब्रेक लगाते लगाते रेचक करेंगे, पूरक, अगेन 5-6 बार करेंगे पूरक, आखिरी बार। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। चौथा प्रकार, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकेंगे, यानी नीचे झुकने की गति और सांस छोड़ने की गति एक होगी। नीचे पहुंचेंगे तब कपाल का स्पर्श कर देंगे, पुनः वहीं से पूरक करेंगे 5-6 बार। हाथ को पहले पूरक करेंगे, फिर हाथ का सपोर्ट। आखिरी बार। विश्रांति। अगर आप अधूरी सांस लेते हो, आपको थकान महसूस होती है, आपकी सांसें फूल जाती है, आप 3 माला 4 माला नहीं चढ़ पाते, थोड़ा सा चलते हो तो आपको थकान महसूस होती है, दीर्घ श्वसन की क्रिया करें, क्षमता बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट, कंप्लीट अवेयरनेस और लिंकेज। शुरू। 1 उल्टे राउंड। शुरू। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाना है, शोल्डर बिल्कुल स्थिर होंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट। स्लोली स्लोली 4 टर्न लेंगे हम लोग, 1 लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। 4 टर्न यानी 4 टर्न का अनुभव हमें होना चाहिए। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। शुरू। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव हो रहा है तो समझिए अभी भी स्टिफनेस है यहाँ पे, बिल्कुल गला साफ होना चाहिए। आराम से ऊपर देखो, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, वापस खोलिए, वापस बंद कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्रांति। कल हमने सी मुद्रा की थी जिसमें हम गले को इस तरह जीभ को खींचते हैं। ये पार्ट 1। पार्ट 2 क्या था? आज सी मुद्रा
के साथ पेट को अंदर खींचना है, जिसे सिंहासन कहते हैं। डबल इम्पैक्ट। दोनों हाथ घुटने पे रख सकते हैं, हम कमर पे रख सकते हैं। जीभ पहले सांस को बाहर फेंकेंगे, जीभ को बाहर खींचेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। 3 क्रियाएं होगी। बहिर्कुंभक यानी सांस छोड़ देंगे फिर भरेंगे नहीं। दूसरी क्रिया जीभ को बाहर खींचेंगे। तीसरी क्रिया पेट को अंदर खींचेंगे। जब छोड़ेंगे तब पेट छोड़ देंगे, जीभ को अंदर ले लेंगे और सांस अपने आप शरीर ले लेगा। चलो 2 बार करेंगे। सी मुद्रा, हाथ कमर पे, सावधान। थायराइड ग्रंथि पे और हमारी आंतरिक ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। और खींचिए और पेट को अंदर खींचिए और जीभ को बाहर खींचिए। जैसे जैसे जीभ को बाहर खींचेंगे पेट अंदर खींच जाएगा, पेट को खींचेंगे जीभ बाहर खींचेगी। विश्रांति, सांसें नॉर्मल। आप इसमें दूसरा प्रकार है, जीभ को बाहर खींची हुई रखे, पेट को अंदर खींचा हुआ रखे और नाक से सांस शुरू कर सकते हैं। करना है तो आइडियली है कि बहिर्कुंभक में रहे, लेकिन अगर ज्यादा खिंचाव का अनुभव करना है, ऑर्गन की क्षमता बढ़ानी है, थायराइड ग्रंथि की क्षमता बढ़ानी है, उसे एफिशिएंट करना है, तो खींचे हुए रखे, नाक से सांस चालू कर दे। चलो वो कोशिश कीजिए। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। जीभ को खींची हुई रखे, पेट को खींचा हुआ रखे और नाक से अल्प सांस शुरू कर दे। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन करेंगे। धीरे से घुटने पे आ जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लिंक में है, पार्ट नहीं है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आप किसी भी लेवल पे रुक सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को, ये फर्स्ट लेवल है, आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए। स्थिरता और लंबी गहरी सांस। ये दूसरी लेवल है, इस तरह पकड़ लीजिए, स्थिरता और लंबी गहरी सांस। ये तीसरी लेवल है और ये चतुर्थ लेवल है। अब जिस भी लेवल पे कंफर्टेबल हो, इस तरह स्थिर हो जाइए, अपनी क्षमता को पहचानिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। एक हाथ कमर पे, दूसरा कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। पीठ के लिए उष्ट्रासन बहुत फायदेमंद है। सांसों पे ध्यान। वक्रासन करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर है, पहले ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे फिर वक्रासन करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर के 4 प्रकार है। आज हम सबका रिवीजन करेंगे। आप कोई भी 2 प्रकार कर सकते हो, भरपूर फायदा उठा सकते हैं हम। सबसे पहले पहला प्रकार
ट्विस्टिंग। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट उंगली और अंगूठे में फंसाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, शरीर सीधा। उसको लेफ्ट की ओर ले जाने का प्रयत्न, जमीन को स्पर्श करवाइए, जमीन को स्पर्श करवाइए जहां तक जा सके। मध्य में आएंगे, नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरे अंगूठे की राइट की ओर ले जाएंगे, मध्य में आएंगे, नीचे रखेंगे। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में पैर को उठाना है और ये जो काउ है वो घुटने पे सेट करना है एग्जैक्टली, और लेफ्ट की ओर ले जाइए। स्थिरता, आंखें बंद, शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। ये ट्विस्टिंग पोस्चर है। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठाइए, दूसरे घुटने पे सेट कीजिए, दूसरी ओर ले जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर फैला देंगे, सांसों पे ध्यान, खूब ध्यान ठीक से महसूस कीजिए। प्रति पल सांसें हमारी फूल जाती है। तीसरा प्रकार, अब थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अपने आप को। राइट, ये घुटना मैंने फोल्ड किया और ये मेरा पैर स्ट्रेट रहा। पैर स्ट्रेट ही रखना है। उठाइए उठाइए उठाइए, स्ट्रेट रखिए और दूसरी ओर ले जाएंगे। जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। पैर सीधा, नीचे का पैर सीधा, ऊपर का पैर दूसरी ओर सीधा, गर्दन सीधी। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट उठाइए, दूसरी ओर ले जाएंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। ये 3 प्रकार थे और चौथा प्रकार है ट्विस्टिंग का। दोनों पैर फोल्ड कर देंगे, पीछे थोड़ा हाथ आगे ले लेंगे, पैरों की एड़ी सीट को स्पर्श करेगी, घुटने जॉइंट, घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। मध्य में आएंगे, घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। अगेन मध्य में आएंगे। ये उत्तान वक्रासन पार्ट 4 भी कहते हैं। इसे हम जानने के लिए उत्तान वक्रासन पार्ट 4 कहते हैं या ट्विस्टिंग पोस्चर 4। 4 में से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि एक साथ घुटने की मूवमेंट, कमर पे ट्विस्ट और गर्दन की मूवमेंट, 3 in 1 है। अगर आपको कमर की तकलीफ है, शरीर में बहुत फैट है, शरीर जड़ है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, तो ये हम ज्यादा चलित मात्रा में कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 उस तरह। ये क्रिया हम लेट के भी कर सकते हैं। हम जैसे पीछे लेट जाएंगे तो भी कर सकते हैं। कमर के लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी हम चलित अवस्था में 20 बार करेंगे। बैठक स्थिति में चलित अवस्था में 20 बार। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर फैला के विश्रांति। तो ये ट्विस्टिंग के 4 प्रकार थे। कोई भी आप 2 प्रकार कर सकते हो। शरीर को ट्विस्ट कर सकते हो और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आगे 2 आसन है इसके, वक्रासन और अर्ध मच्छिंद्रासन, वो हम कल करेंगे। सुलभ मत्स्यासन, जो मत्स्यासन करते हैं
जो नाइट्रोजन की बात मैंने बताई थी 2 दिन पहले, मछलियों के फेफड़े में नाइट्रोजन को बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता होती है, उनके फेफड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर हम पानी में, गहरे पानी में नहीं जा सकते, लेकिन अगर मत्स्यासन का प्रयोग करते, मत्स्यासन को साध्य करते हैं, तो हमारे पानी में डूबने की ज़्यादा वक्त रहने की क्षमता बढ़ी, अतः लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन मत्स्यासन थोड़ा टफ है, तो हम अक्सर सुलभ मत्स्यासन करते, हाथ का सपोर्ट लेके फिर वहीं लेट जाते। तो पहले देखिए, मैं आपको उल्टा होके दिखाऊंगा किस तरह हाथ का सपोर्ट लेना है। एक कोनी को टेकिए, एक मुट्ठी, फिर दूसरी कोनी, फिर मुट्ठी के पास में एक मुट्ठी, दूसरी कोनी, दोनों पैर स्ट्रेट और गर्दन को डाल देंगे इस तरह। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। आप भी कीजिए, साथ में कीजिए। एक मुट्ठी टेकिए, उसके पास में दूसरी मुट्ठी, कोनी टेकिए, दूसरी कोनी, और गर्दन को डाल दे। बिल्कुल कोनी का सपोर्ट है, मुट्ठी का सपोर्ट है, गर्दन को डाल दीजिए, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। अब लंबी गहरी सांस लेके लंग्स को एक्सपांड कीजिए, फेफड़ा का विस्तरण कीजिए। धीरे से एक मुट्ठी हटाएंगे, दूसरी मुट्ठी हटाएंगे, वहीं लेट जाएंगे विश्रांत। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे उचित पादासन, जो हमने कल किया था। दोनों पैर को 45 डिग्री तक ले जाना है, फिर वहीं स्थिर रहना है जब तक पैर अपने आप नीचे नहीं आ पाते। अगर आपको हार्ट ट्रबल है, आपको बहुत प्रेशर की बीमारी है, तो आप ज़्यादा मत होल्ड कीजिए, बाकी सब होल्ड कर सकती है। एब्डोमिनल पार्ट पे खूब प्रेशर आता है, खूब खींचा जाता है, और हमारी पाचन शक्ति बहुत बढ़ती है, उत्सर्जन शक्ति यानी कचरा बाहर फेंकने की शक्ति बहुत बढ़ती है, और ऊर्जा का विकास होता है, ऊर्जा तंत्र का विकास होता है, फैट अपने आप कम हो जाती है, मानसिक कॉन्फिडेंस खूब बढ़ता है। चलो करेंगे, दोनों पैर 45 डिग्री पे ले लीजिए, बस होल्ड इट, डटे रहिए। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव करेंगे। पैर बिल्कुल 45 डिग्री पे, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जो हो रहा है उसका ही अनुभव। होल्ड इट, डटे रहिए, जब तक सूचना नहीं आती छोड़ना नहीं है। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। विश्रांति। आप मनोमन काउंट भी कर सकते हो। धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी, स्फूर्ति का संचार होगा, दिन भर ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे। सावधान, आज कैची करेंगे। जो बैठ के उत्तान वक्रासन पार्ट 3 ट्विस्टिंग का तीसरा पोस्चर था, वो शयन स्थिति में करेंगे। दोनों हाथ को इस तरह शोल्डर के लेवल में, गर्दन सीधी, दोनों पैर जोड़ेंगे, राइट पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और लेफ्ट साइड जमीन पे लाके स्पर्श करवाइए, गर्दन सीधी और छत को देखने का प्रयत्न। अगर आपका पैर जमीन को स्पर्श नहीं करता है तो ठीक है, इट्स ओके, जहां तक जा सके। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर ट्विस्ट हो गया है।
धीरे स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे। दूसरा पैर उठाएंगे 45 डिग्री पे, राइट साइड ले जाने का प्रयत्न। आंखें बंद, श्वास बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ सांसों पे ध्यान। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे विश्राम। एक साइड टर्न हो जाएंगे, पेट के बल मकर आसन में विश्रांति लेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्राण भुजंगासन करेंगे। प्राण भुजंगासन यानी शरीर को उठाएंगे तब पूरक करेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। 10 से 12 बार करेंगे, 2 सेकंड रुकना है। जितनी ज्यादा मात्रा में सांस को भर सको उतनी मात्रा में भरना है, ऊपर तक जाना है। चलिए सांस दोनों हाथ पैर बिल्कुल इस तरह जुड़े हुए, पैर बिल्कुल नीचे। शुरू करेंगे पूरक। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। अब करेंगे आज का आखिरी आसन, मरकट क्रीडासन। एक साथ पेट, पीठ, कमर और पैर चारों पे इफेक्ट करने वाला। मैं आपको दोनों साइड से दिखाता हूं, फिर साइड में करेंगे। एक बार देखो आप मरकट क्रीडासन, तब आपकी फ्रंट स्थिति कैसी होगी। आप इस तरह हाथ का सपोर्ट ले सकते हो, यहाँ पे चिन लॉक रहेगा हमारा इस तरफ। ये हाथ का मजबूत सपोर्ट और चिन सपोर्ट, ये आपका फ्रंट का पोर्शन होगा। बैक कैसे होगी आपकी, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों पैर इस तरह फोल्ड किए हुए, पैर जॉइंट, घुटने जॉइंट, इस तरह। मूवमेंट कैसी होगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। चलो, ये मरकट क्रीडासन है। हम 50 राउंड करेंगे। वेरी इफेक्टिव, 4 in 1। चलो ले लो स्थिति। जितना आप बीच में छोड़ सकते हो, आप 30-35 पे छोड़ सकते हो, 20-25 पे छोड़ सकते हो, लेकिन जितना भी करेंगे समझ के करेंगे, सोच के करेंगे। हाथ का सपोर्ट लीजिए, चिन लॉक कीजिए, दोनों पैर को फोल्ड कर देंगे, घुटने ज्वाइंट करेंगे। शुरू लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6, चिन लॉक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 47, 48 और 50। पीठ के बल आ जाएंगे, विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, पूरी 1 मिनट की विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, लंबी गहरी सांस लीजिए। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा घुटने को प्रेशराइज करेंगे। आगे झुकेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, पालखी, पलाठी, पलाथी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? स्थिर सुखमासनम। जिस अवस्था में आप सुखमय बैठ सको उसको आसन कहते हैं। यानी और आसन में आपकी स्थिति सुखमय होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा जटिल आसन लगा दिया जो दुखमय है, वो आसन नहीं है। सुषुम्ना शुद्धि करेंगे 5-5 बार। दूसरी नासिका से सांसों पे ध्यान। अगर आपकी सांसें नॉर्मल है तो ही आगे हम कपालभाति शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल नहीं है सांसें तो कुछ पल रुकेंगे, सांसें नॉर्मल होने दीजिए। शुरू करेंगे। पहले एक नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से 2 राउंड करेंगे। एक से 60-60 स्ट्रोक। राइट बंद करेंगे। ये सहज कपालभाति होगी। शरीर को हिलाना नहीं है, झटके नहीं देने हैं। नॉर्मल तया सांस को बाहर फेंकिए, पेट खींचा जाएगा। बस उसी बात को रिपीट कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद। बाएं शरीर को, लेफ्ट बॉडी को सक्रिय पाएंगे, राइट को बिल्कुल पैसिव निष्क्रिय पाएंगे। अनुभव करें। बाकी आधा हिस्सा करेंगे उसी तरह। 60 स्ट्रोक राइट से, लेफ्ट बंद करेंगे। राइट से रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। राइट शरीर को सक्रिय पाएंगे, लेफ्ट को निष्क्रिय पाएंगे। एक साथ एक समय एक शरीर में दो अनुभव, एक सक्रियता का, एक निष्क्रियता का, एक एक्टिव का, एक शांत का। महसूस करें, दृष्टा भाव से शरीर की अवस्था को महसूस कीजिए, फील कीजिए। आगे बढ़ेंगे, दोनों नासिकाग्र कपालभाति करेंगे, 100 तक जाएंगे। 100 के पश्चात 1 मिनट के लिए सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी कुछ करना नहीं है, जो अपने आप जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसे सहज कुंभक कहते हैं। कुंभक सहज यानी अपने आप नॉर्मली, और कुंभक यानी बंद, सब कुछ ठहर जाता है, शरीर स्थिर होगा, सांसें बिल्कुल मंद और मन शांत। ये सहज कुंभक की अवस्था है जो अपने आप निर्माण होती है। हमें उसे सिर्फ महसूस करना है, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट के लिए सिर्फ बैठना है, अपने आप बहुत कुछ हो जाएगा। जब हम सहज कुंभक में 1 मिनट के लिए बैठेंगे तब। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 100 तक जाएंगे, रेचक, पूरक, शुरू। सब कुछ छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, सांसें बिल्कुल मंद और बंद हो गई है, मन शांत है। इस अवस्था को सहज कुंभक कहते हैं। करना नहीं है, उसका अनुभव करना है, महसूस करना है। शांत और स्थिर हो जाइए, जो हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव करें। दूसरा राउंड करेंगे, दूसरा और आखिरी राउंड कपालभाति का। 100 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। क्या होगा सहज कुंभक में? शरीर स्थिर आ जाएगा, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें बंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। कई बार मन निर्विचार हो जाएगा।
इमोशंस यानी हमारे भाव बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अंतस्त्रावी ग्रंथियां बिल्कुल शांत हो जाएगी, उससे बहने वाले स्त्राव नियंत्रित हो जाएंगे, बिना सोच की अवस्था का अनुभव करेंगे, कुछ पल के लिए वर्तमान में ही जिएंगे। हमारी बॉडी की ऊर्जा की नीड यानी ऊर्जा की खपत 0.25 पे आ जाएगी, क्योंकि शरीर स्थिर है, सांसें बंद है, मन शांत है। 75% की बचत होगी, वही बचत बढ़ती जाएगी, शरीर में प्राण शक्ति की लेवल बढ़ जाएगी, उसे इम्यून सिस्टम का बढ़ना कहते हैं। मन बिल्कुल शांत होगा तो निर्विचार अवस्था भी हो सकती है, बिना कर्म की अवस्था, अकर्म भाव, अकर्ता भाव, शून्य स्थिति जहां किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि हम बिना कुछ क्रिए मन से, वचन से, काय से सिर्फ सहज भाव में स्थित है। इन सारी बातों का अनुभव कीजिए सहज कुंभक में। जीरो स्ट्रेस लेवल, जीरो फियर लेवल, जीरो एंगर लेवल, जीरो ग्रीड लेवल, कसायों से मुक्त। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सांस को नॉर्मल होने दें। आज हम भस्त्रिका के 2 प्रकार करेंगे। एक हम अक्सर करते आए हैं जिसे हम पावर बूस्टर करते, सही मायने में भस्त्रिका प्राणायाम का वो प्रकार है। भस्त्रिका में क्या करना है, पेट को इग्नोर करना है, भूल जाइए, सिर्फ छाती से सांस लेनी है, सांस को बाहर फेंकना है और गति तेज करनी है। सांस की गति को तेज करनी है और छाती से ही उसे बाहर फेंकना है, पेट को इग्नोर करना है, उसे भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका के कई प्रकार है, लेकिन भस्त्रिका बहुत बहुफलदायी है, उसे बहुफलदायी कहा गया है। हम पहले करेंगे जो पावर बूस्टर है, वो सही मायने में भस्त्रिका है। यहीं से सांस को बाहर फेंकना है खुद की क्षमता से, जितनी हम कर सके। चलो 10 करो, 8 करो, 6 करो या 15 करो, पूरा इसको तेज गति से करना है, यहीं से सांस बाहर फेंकनी है। आंखें बंद करके बैठ जाइए। शरीर में ऊर्जा का अनुभव होगा, सांसें फूल जाएगी, उसका अनुभव करें। दूसरा प्रकार, कोहनी ऊपर जाएगी तब पूरा करेंगे, जोर से छोड़ेंगे। कोशिश कीजिए पेट को इग्नोर कीजिए, छाती से सांस को बाहर फेंकिए। लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, ऑक्सीजन की लेवल बहुत बढ़ जाएगी, आप एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे, अपने आप को इतना ऊर्जावान महसूस करेंगे जो आप आपकी कम उम्र में 20-25 साल में महसूस करते थे, अपने आप को वैसा महसूस कर पाएंगे। शुरू करेंगे, अपनी क्षमता से कीजिए पूरा। स्लो कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। फंदा क्या है, सांस को बाहर फेंकना है। बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए। तीनों ओमकार 3-3 बार करेंगे। ओमकार एक अनाहत नाद है, हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे, वो
आहत ना दे, लेकिन शरीर में अपने आप एक क्रिया चल रही है। पूरे शरीर का तंत्र, जब से हम पैदा हुए और जब हमारी मृत्यु होगी तब तक शरीर का तंत्र चलता है। उस चले हुए तंत्र से जो सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। जब हम गहरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं तब वो अनाहत नाद की ध्वनि हमें सुनाई देती है। सूर्य की किरणें जब ट्रैवल करती है, पृथ्वी पे आती है, तब किरणें जब एटमॉस्फेयर सेमीस्फीयर को भेदती हुई आती है तब जो सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ओंकार ध्वनि होती है। पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला, प्राणदाता, जीवनदाता, ये ओंकार है। उद्गीर प्राणायाम में 3 बार 3 ओंकार। पहला प्रकार, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद ही रहेगी, पूरे शरीर में कंपन का अनुभव करेंगे, ऊर्जा का अनुभव करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे। रेचक, पूरक, पूरक, शांत, शांत। लघु लहरी 3 बार पूरक। ओम 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 ओम। पूरक। ओम 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 ओम। पूरक। ओम 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 ओम। तीन बार ब्राह्मणी ओमकार पूरक। पूरक। शांत, शांत, शांत। दोनों हाथ का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। कई प्रकार के योग है। योग के कई नाम सुनते, जैसे हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, लय योग, नाद योग, समर्पण योग, सहज योग, कई प्रकार है। गीता में 3 प्रकार है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। डिफरेंट सब्जेक्ट है। अक्सर हम जो 2 प्रकार सुनते हैं वो हठ योग और राजयोग। तो दोनों में क्या फर्क है? हठ योग और राजयोग, जब हम शरीर से शुरू करके मन की ओर जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बॉडी है, एंड पॉइंट माइंड है,
मन को शांत करना, मन को चित्त को शुद्ध करना। शरीर से शुरू होकर मन की ओर जाते उसे हठ योग कहते हैं। और जब हम मन से शुरू करते, पहले बिल्कुल स्थिर बैठ जाएंगे और फिर शरीर को शांत कर देंगे। मन से शुरू करके शरीर की ओर जाएंगे, शरीर को स्थिर करेंगे और देहाध्यास से मुक्त होंगे, उसे राजयोग कहते हैं। यानी हठ योग में शुरुआत शरीर से होती है, मन तक जाते हैं। राजयोग में मन से शुरुआत होती है, शरीर तक आते हैं। मन को ही अल्टीमेटली नियंत्रित करना है। हठ योग राजयोग के लिए ही है, क्योंकि हमारा मन पूरे शरीर में फैला हुआ है और मन को वश में करना इतना आसान नहीं। अगर हमारा शरीर ये साधन है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। साध्य क्या है? मन को एकाग्र करना, मन को निर्विकार करना, मन को अशुद्ध, मन को शुद्ध करना, वो साध्य है। बिना ये साधन है, बिना साधन साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शरीर शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, निर्विकार होगा, हमारा साधन अच्छा हो जाएगा, फिर हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हठ योग है। एक आखिरी ओमकार करेंगे, रेचक पूरक शांत। आज की साधना में ही समाप्त करते। आपका दिन शुभ हो। आपके सुझाव आवकार्य है, आपका फीडबैक वेलकम है। अस्तु, हरिओम।